दादी की सच्चाई आखिरकार पुलिस के सामने आ गई और पुलिस ने दादी को गिरफ्तार कर लिया। नाहर और रूही दोनों हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सीरियल मन सुंदर के उस धमाकेदार और दिल हिला देने वाले एपिसोड की, जिसने गोयनका परिवार की खुशियों को एक पल में शोक में बदल दिया। घर में शादी का माहौल था। खूबसूरत सजावट, मेहमानों की भीड़, हंसी खुशी और रौनक, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन अचानक किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि हर कोई सन्न रह गया। चलिए पूरे एपिसोड की कहानी विस्तार से समझते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है शादी के मंडप से। नाहर और शीतल की शादी की रस्में चल रही हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। परिवार के लोग मुस्कुरा रहे हैं। हर तरफ खुशी का माहौल है। तभी अचानक शीतल को चक्कर आता है और वह सबके सामने बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पहले सभी को लगता है कि शायद शादी की थकान या भूख के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन कुछ ही पलों में जब शीतल के होंठ और नाखून नीले पड़ने लगते हैं तो सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। माहौल में डर फैल जाता है। नाहर घबरा जाता है। वह तुरंत शीतल को अपनी बाहों में उठाता है और तेजी से अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। पूरा परिवार सदमे में है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अभी अभी क्या हो गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर शीतल को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। बाहर खड़े परिवार के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और जो सच्चाई सामने आती है वह सबको अंदर तक हिला देती है। डॉक्टर बताते हैं कि शीतल के शरीर में जहर पाया गया है। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर साफ कहते हैं कि मामला बहुत गंभीर है। यह या तो आत्महत्या की कोशिश हो सकती है या फिर किसी ने जानबूझकर उसे जहर दिया है। अस्पताल प्रशासन तुरंत पुलिस को सूचना दे देता है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। रूही, जो अब तक चुप थी, अंदर ही अंदर कांपने लगती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि जहर तो उसने खुद पिया था। रूही सोच में पड़ जाती है। अगर जहर उसने पिया था तो शीतल की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? क्या किसी ने गिलास बदल दिया? क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति है? रूही को समझ नहीं आता कि उसने जो पिया था वह असली जहर था या कुछ और। उसका मन सवालों से भरा हुआ है। अस्पताल के बाहर दादी अचानक रूही पर आरोप लगाने लगती हैं। वह सबके सामने कहती हैं कि इस सब की जिम्मेदार रूही है। दादी दावा करती हैं कि उन्होंने पहले ही रूही के कमरे में जहर की बोतल देखी थी। उन्हें शक था कि रूही कोई गलत कदम उठा सकती है। दादी का इरादा साफ नजर आता है। वह रूही को फंसाना चाहती है। इंस्पेक्टर के आने से पहले ही वह माहौल को रूही के खिलाफ कर देती है। दूसरी तरफ स्पर्श खुलकर रूही का साथ देता है। वह साफ कहता है कि बिना पक्के सबूत के किसी पर आरोप लगाना गलत है। वह रूही को निर्दोष मानता है और उस पर भरोसा जताता है। नाहर बेहद परेशान है। एक ओर शीतल की जिंदगी खतरे में है और दूसरी ओर रूही पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। नाहर के मन में भी सवाल उठने लगते हैं, लेकिन उसका दिल अब भी रूही पर से पूरा विश्वास नहीं खो पा रहा। तभी अस्पताल में पुलिस पहुंचती है। इंस्पेक्टर पूरे मामले की जांच शुरू करता है। परिवार से एक एक कर सवाल पूछे जाते हैं। पुलिस घर की तलाशी लेने का फैसला करती है। दादी मौका देखकर इंस्पेक्टर को बताती हैं कि रूही को शीतल से जलन थी, क्योंकि शीतल नाहर की पहली पत्नी है। पुलिस जब रूही के कमरे की तलाशी लेती है तो कुछ संदिग्ध चीजें मिलती हैं, जिससे मामला और भी उलझ जाता है। एपिसोड के आखिर में पुलिस रूही को हिरासत में लेने की कोशिश करती है। रूही की आंखों में आंसू हैं। वह बार बार कहती है कि वह बेगुनाह है। पूरा परिवार दो राहे पर खड़ा है। सवाल बड़ा है, क्या सच में रूही दोषी है या फिर कोई और इस साजिश का असली खिलाड़ी है? उधर शीतल की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर साफ कहते हैं
कि अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले एपिसोड में सच्चाई सामने आएगी या यह साजिश और गहरी होती जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सत्तार शीतल को जहर किसने दिया? क्या दादी की बातों में सच छिपा है या वही इस पूरी साजिश की असली सूत्रधार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।